प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरा जो टाइटल थंबनेल आपने देख लिया होगा, बिल्कुल आज मैं परमेश्वर की अगुवाई से और बिल्कुल एक्यूरेटली आपको कुछ बताने आया हूँ हमारे देश के पीएम के बारे में। और एक रहस्यमय सच है, और ये सच जब आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा और वीडियो का सच आपके सम्मुख लाऊंगा। और आज हम सब जानते हैं कि हमारे देश के पीएम बहुत ऊंचाई पे है, और हमारी ये सब पूरे भारतवर्ष की गौरव की बात भी है। और परमेश्वर की लंबी उम्र करे, भी संकट भी आया था, आपने देखा था परमेश्वर ने सारी भविष्यवाणी पूरी कर रहा है। लेकिन हम आज ये जानेंगे कि ये इतनी ऊंचाई कैसे मिलती है, और हमें और आपको भी मिल सकती है। बिल्कुल मेरे अजीजों, आइए मैं पहले प्रार्थना करेंगे, फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना के द्वारा सब कुछ तेरा पे सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, और वीडियो पे जब आप देखोगे आपको पुरानी है, लेकिन मैं आपको बहुत रहस्यमय सच बताने वाला हूँ आज। और ये पूरा भारतवर्ष भी जानना चाहता है कि ये सफलता कैसे मिलती है, सफलता कहाँ पर है। वचन जो कहता है उस वचन को हम मानेंगे। हालेलुया। आइए पहले वीडियो देखते हैं। आज का दिन सेवा, त्याग और करुणा को अपने जीवन में महत्व देने का अवसर है। ईसा मसीह ने कहा, गरीबों को हमारा उपकार नहीं, हमारा स्वीकार चाहिए। सेंट ल्यूक के गॉस्पेल में लिखा है, जीसस ने न केवल गरीबों की सेवा की है, बल्कि गरीबों के द्वारा की गई सेवा की भी सराहना की है। और यही तो असली एम्पावरमेंट है। इससे जुड़ी एक कहानी भी बहुत प्रचलित है। उस कहानी में बताया गया है कि जीसस एक टेम्पल ट्रेजरी के पास खड़े थे। कई अमीर लोग आए, ढेर सारे दान दिए। उसके बाद एक गरीब विधवा आई और उसने 2 तांबे के सिक्के डाले। एक तरह से देखा जाए 2 तांबे के सिक्के कुछ मायना नहीं रखते। वहां खड़े भक्तों के मन में कुतूहल होना बड़ा स्वाभाविक था। तब जीसस ने कहा कि उस विधवा महिला ने सबसे ज्यादा दान किया है, क्योंकि औरों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन इस विधवा ने तो अपना सब कुछ दे दिया है। लॉर्ड, देखा आपने, क्या देखा आपने? आपने देखा कि पीएम मोदी मन की बात में है ना। और ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, लेकिन क्या कर रहे हैं, मसीह लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन एक वचन भी पढ़ रहे हैं। हालेलुया। वचन पढ़ रहे हैं, अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, और वो वचन बाइबल में है। हालेलुया। मैं आपको इसलिए वीडियो दिखा चुका हूँ, और कई बार हमने और आपने देखा होगा, पीएम मोदी हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री परमेश्वर के भवन में भी गए, प्रार्थना भी करी, और क्या करा, प्रभु के दासों से भी मिले। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जो बाइबल में जो लिखा एक वर्ड है, मैं आपको वो वर्ड पढ़ूंगा और आप यकीन करोगे ये सफलता परमेश्वर की ही होती है। हालेलुया। हाँ, हम जानते हैं कि कुछ कारण ऐसे हैं जहाँ पे चर्च पे अटैक हो जाते हैं, सुनाई नहीं होती है ना, और मसीह पे अटैक होता है, सुनाई नहीं होती। लेकिन हम वो प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वो भी इनके द्वारा कार्य करे, और ऐसा होगा। आज किसी न किसी बहाने से अपनी जुबान से प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया, प्रार्थना करी, वचन पढ़ा, बहुत है। एक हल्का सा, प्रभु का वचन कहता है कि छोटा सा बीज भी बड़े फल लाता है। हालेलुया। एक अनजाने में लिया हुआ या जानबूझकर करा हुआ प्रभु यीशु मसीह का जीवन बदल देता है। मेरे से तो जब हम वचन को मुंह से निकालते हैं तो अंगीकार करते हैं, अपने मुंह से वचन को दोहराना, प्रभु यीशु मसीह को यानी कि अपने अंदर से लेना है। आज वही वचन प्रभु ने मुझे दिया है। आज हम और आप जब भी हम प्रार्थना करते हैं, देखो प्रार्थना 1 मिनट की हो चाहे 1 घंटे की, आपने कभी भी प्रार्थना करी होगी, चाहे आप मसीह हो या गैर मसीह। मैंने कई बार ये गवाही सुनी। मैं आपको छोटी और चीज़ बताता हूँ भाई। आज से कई साल पहले मैं एक बार चर्च में गया था, सिर्फ एक बार गया था, और मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। एक गवाही थी, एक बहन थी, वो कुंवारेपन में सिर्फ एक बार चर्च में गई थी, और उसका बुढ़ापे में प्रभु क्या कर दिया, उसका जीवन बदल दिया। ठीक है,
मैं कहना कि वचन कहता है कि जैसे बारिश पड़कर व्यर्थ नहीं जाती, उसी प्रकार से वचन प्रभु का निकल कर व्यर्थ नहीं जाता। आज हमारे देश के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जो भी समय प्रभु को दिया है, वो समय व्यर्थ नहीं गया, उसका प्रतिफल इनको मिला और आगे भी मिलेगा। और मेरा विश्वास कहता है कि आने दिन में, क्योंकि मसीह विरोधी चाहे कितना भी कट्टर क्यों ना हो, परमेश्वर बड़ा नहीं होता और परमेश्वर सबको बदलता है। उन्हें मुझे बदला, सबको बदलेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए और वचन में हम देखेंगे कैसे ब्लेसिंग मिलती है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी सब कुछ तेरा में सौंपता हूँ पिता। वाक्य में दिया गया समय व्यर्थ नहीं जाता। आज इस प्रार्थना को सब कुछ तेरा में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, ताकि आज जो सफलता हम देख रहे हैं वो सफलता हम सबके जीवन में आए। हाँ और आमीन के साथ सुनना। यीशु मसीह के पिता इस वचन के द्वारा जब मैं पढ़ूं तो मेरी सहायता करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो वचन है मेरे, जो वचन जो कहता है वो सत्य है। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह लिखा है, सारी बातें टल जाएगी लेकिन मेरा मुंह से निकला वचन यानी कि एक बिंदु भी इधर से उधर नहीं जाएगी। प्रार्थना में दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज बीज बोगे उसका प्रतिफल मिलेगा। मैंने बहुत सारी गवाही सुनी है। लोगों ने अचानक चर्च में चले गए, प्रभु यीशु मसीह का नाम ले लिए, कई अचानक बाइबल हाथ में आ गई, पढ़ने लगे, फिर छोड़ दी। कुछ सालों बाद बीज बो दिया प्रभु ने, लेकिन कुछ सालों बाद वो बीज क्या होता है, फलवंत होता है। मूसा को भी प्रभु ने बुढ़ापे में चुना था। तो परमेश्वर उम्र भी नहीं देखता, कभी बच्चे में, कभी जवानी में, कभी बुढ़ापे में अपनी महिमा करता है। और यही वचन है, जो वचन जो लिखा है वो है पहला कुरिन्थियों उसका 15:58। पहला कुरिन्थियों 15:58। इसलिए हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। परिश्रम का मतलब कोई भारी बुलडोजर लेके चलना नहीं है। परिश्रम मतलब है कि अगर हम प्रभु के लिए 1 मिनट भी दे रहे हैं ना, किन की बात कर रहे हैं, जो नहीं जानते, अरे वो दे रहे हैं। फिर उसके बाद प्रभु सिखाता है कि कितने घंटे प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, 1 मिनट भी दिया गया वो लिखा जाता है। इस लड़की ने, इस भाई ने आज से कई साल पहले प्रभु के लिए 1 मिनट दिया था। आपको पता है जॉनी लीवर की गवाही, जब जॉनी लीवर एक पेशेंट पे गए थे, क्या प्रार्थना करी थी उन्होंने? सिर्फ उन्होंने ये प्रार्थना की थी, प्रभु इन्होंने तेरा शो करा है, चंगाई दे दे। प्रभु को याद आया कि इसने मेरे लिए समय दिया है, तो परमेश्वर को समय माफ़ कर दिया। आज हम में से जो भी समय देता है, ये प्रतिफल है कि परमेश्वर उसको रिटर्न देंगे। वही कारण है कि हमारे देश के पीएम सबसे ऊपर है, क्योंकि बीच बीच में ये समय प्रभु यीशु मसीह ने निकालते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने निकालते हैं तो उनकी प्रजा के लिए निकालेंगे, मसीह लोगों के लिए निकालेंगे। हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकते, सब कुछ तो कर सकते हैं। जब शाऊल को पौलुस यीशु मसीह बना सकते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है यीशु मसीह में। बस हमने स्वागत करना है। हमें उस नज़र से नहीं देखना है कि यार ये पॉलिटिक्स है या ये वो है, बॉलीवुड है या वो है। मैं हमेशा कहता हूँ, हमें इंसानियत देखना है। परमेश्वर ने हर किसी को स्वागत कर रहा है। कभी हम भी मसीह विरोधी थे, लेकिन आज प्रभु ने हमारा जीवन बदल दिया। ये परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर हर एक का घुटना टिकवाएगा और पूरी तरह टिकवाएगा, ये प्रभु ने कहा है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, इस सच आपने मुझे बताया, ये रहस्य में सच है पिता, जो सफलता का है, ऊंचाइयों का है। क्योंकि जब हम तेरा नाम लेते हैं, तुझे अंगीकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो वो बात हम लिख लेता है और उसका प्रतिफल देता है। क्योंकि प्रभु में आप में देगा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। और यही है पिता कि देश के पीएम पिता हर ऊंचाइयों में जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही करते रहना बस पिता परमेश्वर। और जो नेगेटिव बात है पिता, वो दूर रखना। और पिता तेरी इच्छा हम सबकी पूरी हो पिता, ताकि पूरी तरह से पिता परमेश्वर तेरा राज्य पूरे इंडिया में और पूरे संसार में हो। ये हमारी प्रार्थना है। आज हम सब ने प्रार्थना करिए और हम सबका भी जीवन आपने बदला है, वैसे सबका बदलना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। वीडियो के लास्ट में बताना ये कैसा लगा आपको। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।